हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरी टाटा पंच टॉप एंड एएमटी मॉडल, और ये है ड्यूल टोन मॉडल। और मैं आज के वीडियो में इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताना चाहता हूँ। लाइक आप अगर प्लान कर रहे हो इस गाड़ी को लेने का, तो उससे पहले आपको इसका इसमें क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने ये गाड़ी 2022 में लिया था सितंबर में, और अभी एग्जैक्टली 2 साल हो चुके हैं, और मैंने 18,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ इसमें क्या क्या इश्यूज़ है। इसमें एडवांटेजेस काफ़ी है, तो आज के वीडियो में मैं एडवांटेज कवर नहीं करूँगा, मैं इसके खाली इश्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि आप ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसके पेंट क्वालिटी से, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि इसका पेंट क्वालिटी कितना ख़राब है। मैंने बताया कि ये गाड़ी जब मैंने लिया था उसके एक हफ़्ते बाद ही इसका बोनट और पीछे का बूट पूरा रीपेंट हो चुका है। इनफैक्ट अभी 6 महीने पहले ही इसका राइट साइड का डोर पूरा चेंज हो चुका है पेंट की वजह से, और अभी भी इसमें रस्टिंग इशू आ रहे हैं कोई कोई जगह में। जैसे कि मैंने दिखाया था कि यहाँ पे जैसे पेंट निकल गया है, फिर आपका बोनेट के एजेस में आपका पेंट निकल रहा है, लेफ़्ट साइड के डोर में आपका रस्टिंग इशू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे रस्ट इशू है, तो इसका पेंट इशू है। और ये नहीं कि ये मेरे ही गाड़ी पे है, मे बी मेरे गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा है, बट जितने भी टाटा ओनर्स से मैंने बात किया है मेरी जान पहचान में, इनफैक्ट मेरे सोसाइटी में एक जन के पास टाटा सफारी है, वो भी सेम पेंट का इशू फेस कर रहा है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगता है टाटा के गाड़ियों में। आप भले 5 स्टार रेटिंग दे रहे हो, बट आपको पेंट क्वालिटी आपको सुधारना पड़ेगा। दूसरा है कि इसका फिट एंड फिनिश। तो आप देखोगे कि इसका पैनल गैप्स बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पैनल गैप्स आपको बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से आप देख रहे हो, अंदर का देख सकते हो, तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ पे डस्ट बहुत आसानी से घुस सकता है। इधर भी देखो, आप डोर्स के एडजस्ट में देखो, तो पैनल्स गैप बहुत ज़्यादा है। और ये नहीं, ये देखो, आप देख सकते हो, ये बहुत ही एविडेंट है ये पैनल गैप्स। और इसका फिट एंड फिनिश भी आप देखोगे, नॉट अप टू द मार्क। तो मैं क्या बोलते हैं, इसका फिट एंड फिनिश से मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि इसका पावर, ये 1.2 लीटर है पेट्रोल, 3 सिलेंडर, और ये ऑटोमेटिक वर्जन है। बट मुझे कहीं ना कहीं इसमें पावर लैग लगता है, क्योंकि मैं जब ये चलाता हूँ सिटी में या हाईवे में भी, मैं जब इसे ओवरटेक करने जाता हूँ, तो मुझे वो ओवरटेक करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्योंकि मैं एक्सेलरेट करने जाता हूँ तो वो गियर शिफ्ट कर जाता है, मतलब वो और ऊंचे गियर में चला जाता है, या तो ऑलरेडी वो इतने ऊंचे गियर में रहता है कि मुझे कि मैं उस गियर पे उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। लाइक मेरा गाड़ी जब 60 पे चलता है तो ऑलरेडी वो 4th गियर पे रहता है। तो मुझे ऑटोमेटिक मोड में मैं उसे ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डाउन शिफ्ट करके फिर ओवरटेक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पावर लैग लगता है। इनफैक्ट इनका जो इनिशियल पिकअप जो है वो भी मुझे थोड़ा सा लैग रखता है, क्योंकि इस मेरे पास और एक गाड़ी है i20 एलीट, जो कि मैनुअल है, तो वो भी 1.2 लीटर है। बट सिंस वो मैनुअल है तो मैं उसमें अपने पावर में थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक में एएमटी में ये इशू है इस कार में। और दूसरा है कि मुझे ये सिटी के लिए तो ये बेस्ट गाड़ी है, तो मैं अभी एडवांटेजेस का बात नहीं करूँगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन बट ये हाईवे के लिए ओके, आप अगर रेगुलर ये हाईवे यूज़ के लिए ले रहे हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कार। क्योंकि वो आप अगर थोड़ा इंथुजियास्ट हो, आप हाईवे में थोड़ा आप थोड़ा हाई स्पीड में आप ड्राइविंग करना चाहते हो, तो ये गाड़ी उसके लिए नहीं है। क्योंकि ये गाड़ी 120-130 आराम से ये चल जाती है, लेकिन उस स्पीड में पहुंचने के लिए इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और ये सिंस ये एसयूवी नहीं है, इसका बस खाली ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। आप कंपेयर करोगे तो उसको या तो आप स्विफ्ट से करोगे या तो i10 से ही करोगे, क्योंकि वो सेम प्राइस पॉइंट पे आता है। तो इसका जो एसयूवी लुक देने की वजह से इसका जो हाइट किया है वो एक एडवांटेज है, बट इसका
द सेम टाइम इसका डिसीजन यही है कि ये इसमें बॉडी रोल है, इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको बॉडी रोल फील होगा कंपेयर टू आप अदर हैचबैक से आप कंपेयर करोगे, लाइक i20 स्विफ्ट या i10 की से भी आप करोगे तो। और एक है कि इसका गियर बॉक्स में थोड़ा सिंस ये AMT वर्जन है, इसके गियर्स के बीच में थोड़ा सा लैग मुझे फील होता है। मतलब आप जब पिकअप लेते हो, जब ये गियर शिफ्ट करता है स्पेशली फर्स्ट और सेकंड में, आपको वो फील होता है कि गियर चेंज हो रहा है, तो वो लैग तो रहेगा AMT में। तो ये इस गाड़ी का इशू नहीं है, सारे मोस्ट ऑफ द AMT में आप देखोगे कि ये लैग तो आपका रहेगा ही रहेगा। और इसका लाइट का थ्रो आप देखोगे तो वो भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। इसका विजिबिलिटी बहुत ही नॉर्मल सा है। तो मैंने एक्चुअल में लाइट LED में अपग्रेड कर दिया है। टोटल मुझे 40 लाइट लगे क्योंकि इसमें हेलोजन प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिलते हैं अलग से, तो मैंने इसका लो बीम हाई बीम दोनों LED में चेंज कर दिया है। तो अभी इसका विजिबिलिटी ठीक है। तो जो कंपनी से देती है तो वो नॉट अप टू दैट मार्क, लाइक आपको उतना पसंद नहीं आएगा, इसका थ्रो उतना पसंद नहीं आएगा। और दूसरा इशू इसका ये है कि इसका लॉक, आप ये गाड़ी जब लॉक होती है, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये गाड़ी को अभी मैंने लॉक किया तो आप देख सकते हो चारों डोर लॉक हो चुके हैं। लेकिन हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसका जो लॉक है ये आप 1 क्लिक में आप इसे ओपन कर सकते हो। तो आप दूसरे गाड़ियों में देखोगे या तो यहाँ पे एक लॉक दिया रहता है या तो यहाँ पे एक अलग सा लॉक दिया रहता है जो कि लॉक हो जाता है, आप गाड़ी लॉक करते हो। तो आपको अनलॉक के लिए पहले आपको ये अनलॉक करना पड़ता है और उसके बाद आप ओपन करते हो। बट इसमें आप 1 क्लिक में ही आप इसे अनलॉक कर सकते हो। तो ये सेफ्टी इशू है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बैठा है या तो वो अगर ऐसे एक बार कर लेता है तो गाड़ी का डोर पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये एक इशू है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसके लिए। तो उसके लिए आपको पीछे अगर कोई बच्चा बैठा है और कोई एडल्ट नहीं है साथ में, तो आपको चाइल्ड लॉक लगा के ही रखना पड़ेगा। तो ये एक इशू है इसमें। और इसमें थोड़ा सा इंजन नॉइज़ भी है, क्योंकि सिंस ये 3 सिलेंडर इंजन है और आप अगर स्विफ्ट देखोगे या i20 देखोगे, i10 देखोगे, वो सारा 4 सिलेंडर आता है। तो इसमें इंजन नॉइज़ बहुत मिनिमम है। इसमें थोड़ा सा आपको एविडेंट है, आपको फील होता है जब आप एस्केलेट करोगे तो वो वाइब्रेशन नहीं है इसमें। लोग बोलते हैं टाटा के कारों में वाइब्रेशन है, बट मुझे वाइब्रेशन तो इसमें फील नहीं होता है। हाँ, बट आवाज़ इससे सुनाई देता है। आप जब पिकअप लेते हो तो बहुत एविडेंट रहता है कि इंजन आपका पावर और मांग रहा है। तो वो एक इशू है। और तो ये जो अंदर की लाइट है इसमें मुझे थोड़ा सा इशू लगता है। आप दूसरे कार में देखोगे यहाँ पे लाइट को ऑन करने का और ऑफ करने का एक स्विच दिया है। देखो ये अब सिंस इसका इग्निशन ऑन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है बट इसका इग्निशन ऑन है, तो ये देखो ये अभी ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब ये ऑफ हो गया और मैं अभी इसका दरवाज़ा जब ओपन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद ये ऑफ हो गया। लेकिन ये इसका हमेशा रहेगा। आप दूसरे कार में देखोगे ये इसको ऑफ करने का भी ऑप्शन रहता है कि आप नहीं चाहते हो कि अंदर का लाइट जले जब आप डोर ओपन करो, लेकिन वो आप इसमें नहीं कर सकते। आप दरवाज़ा ओपन करोगे तो इसका लाइट ऑन होगा ही होगा। दूसरी बात ये है, अगर ये लाइट अगर ऑलरेडी ऑन है आपका और आपने डोर ओपन किया, फिर उसे आप निकल गए, आप कहीं चले गए और डोर वापस से बंद कर दिए, तो ये लाइट ऑफ नहीं होता है। मैंने अपने घर पे ट्राई किया है, बहुत देर तक ये लाइट नहीं होता है। मे बी कुछ बहुत टाइम के बाद ये बंद हो जाए, वो मुझे पता नहीं। लेकिन आप देखो अभी तक ये लाइट बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो इसका ये एक इशू है मुझे ये लाइट का। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ग्लास होल्डर भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे कुछ एक पॉकेट्स वगैरह देना चाहिए था, वो एक इशू है। तो इसमें मुझे और एक इशू लगता है कि इसमें हैंड रेस्ट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वर्जन है और मेरा आदत है कि मैं एक ही हैंड से ज़्यादा ड्राइविंग प्रेफर करता हूँ, एक हाथ से चलाने का। और दूसरा जो मेरा हाथ है वो मुझे रखने का कहीं जगह ही नहीं है। आप देख लो, मुझे या तो हैंड ब्रेक में पकड़ के चलाता हूँ या तो मैं सीट पकड़ लेता हूँ मैं, या तो यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो अनकम्फर्ट लगता है। अगर
हैंड रेस्ट अगर हो तो मैं वो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकता हूँ, वो मुझे थोड़ा इशू लगता है। तो वही है इसमें। और मुझे लगता है कि इसी गाड़ी में जितने भी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं उसमें एटलीस्ट हैंड रेस्ट तो होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कोई भी ऑटोमेटिक कार में। तो वो एक इशू है इस कार में। इसका आप टॉप एंड भी ले लोगे तो आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलेगा। मे बी अभी जो फर्स्ट फेस लिफ्ट आने वाला है उसमें उन्होंने हैंड रेस्ट ऐड किया है, बट मुझे श्योर पता नहीं, बट इस वाले वर्जन मॉडल में तो नहीं है। इस गाड़ी में और एक इशू ये है कि इसका बूट आपको बंद करते समय बहुत ही ज़ोर से बंद करना चाहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बूट, ये जब मैं बूट ओपन करता हूँ, अगर मैं चाहूँ इसे ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये देखिए ये बंद नहीं हुआ है। तो आपको इसे प्रॉपरली इसे आपको जोर से ऐसे मारना पड़ेगा तो ही ये लॉक होता है। तो कभी कभी मैं भी मिस कर जाता हूँ, मैं ज़ोर से भी कभी कभी मारता हूँ, मतलब उतने फोर्स से नहीं मारता हूँ। तो मैं जब गाड़ी में बैठ जाता हूँ तब मुझे इंडिकेट करता है कि योर बूट इज़ ओपन करके वो सिंबल आ जाता है। तो मैं फिर से वापस से उतर के बूट को ज़ोर से बंद करता हूँ तो ही ये बंद होता है। तो वो एक्चुअली मुझे लगता है कि इतना ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं है बूट बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने दूसरे ब्रांड्स की कारों में भी देखा है। इनफैक्ट मेरी ही जो कार है i20 उसमें बूट बहुत ही प्यार से बंद होता है, मुझे ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट इसमें आपको ज़ोर से धक्का देना ही पड़ेगा ताकि वो क्लोज़ हो सके। तो ये एक इशू मुझे लगता है इस कार पे। हाँ, तो इसका और एक इशू है, इसका लगता है कि ये इसका माइलेज थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर कार्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पे अभी 125 किलोमीटर चला है और मुझे 9.5 का ही माइलेज मिला है। आप अगर ट्रिप टू मैप देखोगे तो ये कुछ 2600 किलोमीटर चल गई है और मुझे ओवरऑल माइलेज 11.5 का ही मिला है, विच इंक्लूड लाइक ये सिटी और हाईवे का मिक्स है। तो ओवरऑल मुझे 11 से 12 के ही बीच में माइलेज मिलता है। आप सिटी में चलाओगे तो ये 10 से 12 के बीच में आपको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशंस और आपका ड्राइविंग स्टाइल। और आप ये हाईवे पे चलाते हो आराम से तो आपको 16-17 तक आपको मिलेगा ये हाईवे पे। बट मुझे तो अब देखो एवरेज हालांकि ये सिटी में भी ज़्यादा चलती है, तो मुझे 11.5 मिल रहा है कुछ 2600 किलोमीटर में। तो इसका माइलेज का भी थोड़ा आप कंपेयर करोगे दूसरे कार से, स्विफ्ट वगैरह से, तो इसका माइलेज थोड़ा कम है। हालांकि जैसे कि इसका पावर भी कम है, उस हिसाब से अगर आपको थोड़ा माइलेज भी आप ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हो। बट इस कार के साथ ऐसा नहीं है, इसका माइलेज भी थोड़ा कम है। तो क्योंकि ये हालांकि ये गाड़ी थोड़ी भारी है, थोड़ी मतलब इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, उसकी वजह से आपको माइलेज कम मिल रहा है। तो वो भी एक चीज़ है। तो बस यही है आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।